चलिए, आप सब लोगों का आज के इस यंत्र के सेशन में स्वागत है। सो वेलकम यू ऑल इन दिस टुडे सेशन ऑफ यंत्र। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। पिछले 2 क्लासेस में हमने डेट ऑफ बर्थ के डिटेल्स सीखे थे और कैसे उसके बेस पे पर्सनलाइज करेंगे वो जाना था, और कुछ और बारीकियां जानी थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में थोड़ा हम अलग टॉपिक को जानेंगे और फिर दोबारा हम यंत्र पे आएंगे। आज का हमारा विषय होगा रुद्राक्ष। अब जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट रुद्राक्ष ना, इट लुक्स सिंपल बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छे से, बहुत इलैबोरेटेड नहीं बताया गया है या नहीं चर्चा की है। साथ ही साथ जब इसके बारे में बात होती है ना, देयर आर लॉट मेनी कंफ्यूजन्स, डाउट दैट कम टू आवर माइंड। तो इस क्लास का एजेंडा यही है कि आपके जो रुद्राक्ष से जुड़े हुए डाउट है वो दूर हो जाए। All the confusions, all the doubts that you have ever heard of should get rid of. तो आपका कोई भी डाउट है रुद्राक्ष को लेके, कुछ भी कंफ्यूजन है जो आपने सुना हो या जिस पे आप कंफर्मेशन चाहते हो, क्या ये सही है क्या नहीं है, यू आर मोर देन हैप्पी टू पिन इन चैट। आप उसको चैट में लिख दीजिएगा, मैं वो चैट से उसको पिक कर लूंगा एंड विल आंसर इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास। मैं क्लास के कोर्स में ही उसको बताते चलूंगा कि आपके रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले चलिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आया है। इट इज नॉट सपोज टू बी वॉर्न बाय वुमेन। महिलाएं पहन सकती हैं कि नहीं पहन सकती? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल भी है। विल आंसर इट। पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, क्लास के साथ चलेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, यू आर मोर देन हैप्पी टू सूट इट आउट। मतलब उसको आप भेजते चलिए, ताकि आई विल कीप इट ऑन एंड विल डिजाइन द क्लास वेरी सेम कि आपका वो डाउट कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रुद्राक्ष आया कहां से। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस? इसका पर्पस क्या है, क्यों बात करें इतनी? देखिए, सबसे पहले समझिए रुद्राक्ष आया कहां से। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कितनी चीजें हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो रुद्राक्ष हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड और रिलेटेड टू लॉर्ड महादेव। रुद्राक्ष को बहुत क्लोजली भगवान महादेव से या भगवान शिव से उसको एसोसिएट किया गया है। इस पॉइंट ऑफ थॉट में कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इट्स अ क्रिस्टल क्लियर पॉइंट लेड आउट एवरीवेयर। सब जगह एस्टैब्लिश्ड है जो ये भगवान महादेव से एसोसिएट होता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है मन में, और आज की क्लास को ना मैं सवाल और जवाब के रूप में समझाते चलूंगा, आप लोगों को समझना आसान रहेगा। क्या रुद्राक्ष सिर्फ सन्यासी पहन सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में लोग नहीं पहन सकते? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफन कम्स टू यू, कि क्या रुद्राक्ष पहन कौन सकता है, हु इज एलिजिबल टू वियर। देखिए, रुद्राक्ष एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि भगवान महादेव से एसोसिएट होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थोड़ी देर में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इट। आगे हमें समझना रुद्राक्ष पहन कौन सकता है, हु इज एलिजिबल टू वियर। देखिए, रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। रुद्राक्ष कैन बी worn by anyone provided the person is able to take necessary precautions। रुद्राक्ष के साथ कुछ जुड़ी हुई सावधानियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं। रुद्राक्ष जब सन्यासी पहनते हैं तो वो उनको धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। रुद्राक्ष को जब गृहस्थ आश्रम वाले लोग पहनते हैं तो वो अर्थ और काम को देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ रुद्राक्ष का पर्पस। पहन कौन सकता है, क्या महिलाएं पहन सकती हैं? दिस इज वन क्वेश्चन दैट कम्स टू ईच वन ऑफ माइंड, जो सबके मन में आता है कि भाई क्या महिलाएं पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती?
अब देखिए, इसका जवाब आपको दो तरीके से देता हूं। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा ये नहीं किया गया है कि महिलाएं रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं। देयर इज नो factual fact that has mentioned कि रुद्राक्ष कैन नॉट बी worn by female। महिलाएं बिल्कुल रुद्राक्ष पहन सकती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन बताता हूं, बट देयर इज अ कंडीशन। अब देखिए, कंडीशन यह है कि रुद्राक्ष की जो प्रकृति है, द नेचर ऑफ रुद्राक्ष इज बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड टू बी स्लाइटली हॉट। रुद्राक्ष की प्रकृति गर्म मानी जाती है, तो ये शरीर का तापमान बढ़ा देता है। इट टेंड्स टू इंक्रीज द हीट ऑफ बॉडी। इंसान के शरीर के हीट को बढ़ा देता है। यही वजह है कि काफी सारे लोग रुद्राक्ष पहनने के बाद ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं या ज्यादा लेस इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष, और दिस अप्लाइज टू मेल एंड फीमेल बोथ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के साथ है, मेल्स के साथ नहीं है, ये दोनों के साथ है। मेल्स और फीमेल्स दोनों के ही केस में रुद्राक्ष आपके शरीर की ऊष्मा को, आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देता है। इट इज नोन टू इनहांस इट। अब देखिए, जब हम बात करते हैं पुरुष की, व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्स, जब रुद्राक्ष आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और अगर आपके ऊर्जा को सही जगह से चैनल नहीं किया गया, इफ दैट एनर्जी इज नॉट चैनलाइज्ड इन राइट मैनर, चैनलाइज मतलब उस ऊर्जा को सही से यूज नहीं किया गया, तो वो पुरुष के केस में पेट संबंधी समस्या लाके देता है। पेट संबंधी समस्या, इट कैन बी इंडाइजेशन, इट कैन बी एसिडिटी। ठीक है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, वहां पे ये समस्या लाके देता है हार्मोनल डिसऑर्डर। जो हार्मोन्स होते हैं उसको डिसबैलेंस करता है या इम्बैलेंस करता है। सो रुद्राक्ष, because of its nature property of being hot, can or may impact the hormonal functionality of a woman। महिलाओं के हार्मोनल फंक्शनलिटी को ज्यादा इंपैक्ट कर पाता है। बोलेंगे सर ये तो बड़ा अन्याय है कि पुरुषों के केस में हार्मोन का इंपैक्ट नहीं करेगा, हमारे केस में करेगा। इसका भी जवाब देता हूं। बाय डिफॉल्ट जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, दैट इज अ वेरी गुड कंट्रोलर ऑफ हीट। तो वो उस हीट को, उस ऊर्जा को आसानी से कंट्रोल कर पाता है एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। और ये साइंटिफिक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। यही वजह है कि काफी लोग महिलाओं को रुद्राक्ष पहनने के लिए मना करते हैं, स्पेशली इन द एज, इसको बोलते हैं WOMCB, वुमेन कैपेबल ऑफ वुमेन कैपेबल ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। वैसी महिलाएं जो चाइल्ड बियरिंग एज में हैं, उनको मना किया जाता है। मना इसलिए नहीं किया जाता कि पहन नहीं सकते, मना इसलिए किया जाता है ताकि उनके हार्मोनल डिसऑर्डर में कोई इंपैक्ट ना आए। देयर इज नो इंपैक्ट ऑन देयर हार्मोनल फंक्शनिंग, इसलिए मना करते। महिला हो या पुरुष, whether it's a male or female, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो द मोस्ट इसेंशियल एंड द फॉरमोस्ट पैरामीटर कि आप उस ऊर्जा को संभाल करने लायक हैं। आर यू एबल टू होल्ड दैट एनर्जी? एनर्जी को आप थाम नहीं पाएंगे, एनर्जी नीड टू बी चैनलाइज। तो आपको फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज से उस एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा, या ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए उस एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। यही इसी को अब देखिए, अब जो कंडीशन बताया ये मेहनत मांगता है, दिस नीड्स एफर्ट। हम तो बाय डिफॉल्ट कामचोर है, वो तो इंसान की प्रकृति है, हमको शॉर्टकट चाहिए, हमें कामचोर ही चाहिए। अब जब ऐसी प्रकृति आती है जहां कामचोरी की एक प्रकृति मन में बैठ जाती है, एक आलस मन में बैठ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इन दैट सिनेरियो लोग उसको रूल बना देते हैं कि चलो भाई मना कर देते हैं। सो दिस इज व्हाई इट क्रॉप्ड अप इन द लिटरेचर और इन रेस्पेक्टिव मॉडर्न डे वर्ल्ड कि भाई महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। आप यू वुड हैव गॉट इट क्लियर कि क्यों मना किया जाता है। तो मना करने का बेसिस वही है और कोई बेसिस नहीं। ठीक है, वैसे कोई पाबंदी नहीं है, आप बिल्कुल पहन सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दोनों की केस में एनर्जी चैनलाइज होना जरूरी है, एनर्जी का बैलेंसिंग होना जरूरी है। महिलाओं के केस में थोड़ा एनर्जी मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए वो दिक्कत ज्यादा करता है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको।
आप लोगों में से काफी लोगों ने अपने घर में कभी ना कभी बिजली का काम किया होगा, सम टाइम अदर टाइम, या आपने किसी वर्कर को देखा होगा, क्या करता है वो, कभी नंगी पांव से या गीली पांव से या खाली पांव से बिजली को ठीक नहीं करता। क्यों? क्योंकि अर्थ कैन एक्ट एज अ नेचुरल कंडक्टर ऑफ एनर्जी। पृथ्वी एक एनर्जी को अच्छा खासा कंडक्ट करता है, उसको बिजली का झटका लग सकता है, इसीलिए वो कोई ऑब्स्टकल पहनता है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो रबर का हो, सो दैट दिस कंडक्शन ऑफ एनर्जी इज एस्टैब्लिश्ड। यही वजह है, सेम गोज विद फीमेल्स। फीमेल्स आर नोन टू बी नेचुरल रिसेप्टर ऑफ एनर्जी। वो नेचुरल रिसेप्टर ऑफ एनर्जी और बहुत क्विकली एनर्जी को रिसीव कर लेती। और आम बोलचाल की बात भी है ना कि जो महिलाएं होती हैं ज्यादा भावुक होती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं ऑन एन एवरेज। जब हम बात करता हूँ, इट्स एवरेज टेंडेंसी, वेरिएशन मेल और फीमेल दोनों में आ सकता है। इसकी वजह से उस ऊर्जा को संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो पाबंदी नहीं है, यू कैन वियर एट एनी एज, आप किसी एज में पहन सकते हैं, किसी भी एज में पहनेंगे रूल वही रहेगा, द एनर्जी, जो एनर्जी आपको मिल रही है उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना। और इसका सही तरीका क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन और फिजिकल वर्कआउट ही एकमात्र तरीका है इस एनर्जी को मैनेज करने का, इस एनर्जी को हैंडल करने का। ठीक है, तो ये तो आपका भ्रम मन से निकल गया। आगे चलते हैं, क्या हम इसके 24 घंटे पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। रुद्राक्ष आपके शरीर का हिस्सा है, इसलिए आप 24 घंटे पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमर के नीचे के हिस्सों पे रुद्राक्ष पहनना मना है। यू कैन ओनली वियर रुद्राक्ष अबव योर वेस्ट लाइन। आप मेल हो या फीमेल हो, दिस रूल रिमेन सेम, वेस्ट लाइन से ऊपर ही पहनना है। ठीक है, कहां पहनेंगे तो कितने बीड्स होने चाहिए अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और सवाल मन में आता है कि रुद्राक्ष असली है या नकली, ये कैसे पता करें? बहुत सारी किताबों में आपको इसका पानी का तैरना वाला टेस्ट मिलता है, वो टेस्ट फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, दैट टेस्ट इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, साइंटिफिक रैशनल नहीं। इसको प्यूरिफाई करने का, प्योरिटी वेरीफाई करने का एकमात्र तरीका हो सकता है, वो तरीका साइंस में छुपा है कि भाई लैब में जाके आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कीजिए। एक आपको फैक्ट बताता हूं जो आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, बट इस फैक्ट को जान लीजिए। आज की डेट में रुद्राक्ष 90% आपको नकली मिलते हैं। कारण बताता हूं क्यों। लेट मी टेल यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लिया मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं आपके लिए एक लड़का या एक दुल्हा या दुल्हन ढूंढ दूंगा जिसकी हाइट 7.5 फीट होगी। कितना आसान है दुल्हा या दुल्हन ढूंढना जिसकी हाइट 7.5 फीट हो? प्रैक्टिकली टफ। सेम वेज रुद्राक्ष को देखने का एक तरीका होता है मुखी, फेस, इसको रुद्राक्ष का फेस बोलते हैं, जिससे रुद्राक्ष के डिफरेंट सब टाइप्स बनते हैं। हर सब टाइप ऑफ रुद्राक्ष बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे रुद्राक्ष जो मिलते ही नहीं, विच इज रेयर टू हैव। 1000 साल 1500 साल में एक या दो पीस आते हैं, मार्केट में तो करोड़ों की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नकली चीजें आएंगी। दूसरी चीजें, रुद्राक्ष कम्स फ्रॉम प्लांट सोर्स। रुद्राक्ष प्लांट के सोर्स से आता है। आपको किसी पे भरोसा नहीं तो अपने घर में प्लांट लगा लीजिए, आप लगा सकते हैं। रुद्राक्ष का पेड़ लगाना भी घर के लिए शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष का पेड़ आप लगा सकते हैं, यू हैव दिस फ्रीडम कि आप रुद्राक्ष के प्लांट को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी, रुद्राक्ष कम्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ मल्टीपल सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस से वो ओरिजिनेट होके आता है। इसका सबसे पुराना और सबसे अच्छा सोर्स है नेपाल, जिसको हम नेपाली रुद्राक्ष भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा इसी में होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। नेपाली रुद्राक्ष में 5 मुखी रुद्राक्ष छोड़कर कोई भी रुद्राक्ष अगर आपको मिलता है तो उसकी प्योरिटी या उसकी ऑथेंटिसिटी को बहुत इजीली एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि नेपाली रुद्राक्ष बहुत रेयर है। दूसरा सोर्स होता है रामेश्वरम या देहरादून, इंडिया।
इन दोनों सोर्सेस से कंपैरेटिवली आपको ज्यादा रुद्राक्ष मिलेंगे। सबसे ज्यादा रुद्राक्ष जो मार्केट में है वो मिलता है इंडोनेशिया से। इंडोनेशियन रुद्राक्ष में आपको जो मुखी चाहिए वो मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नकली बनाते हैं, सिंपली उनका जो ओरिजिन है वो उसको, अब सिंपल एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको पता चल गया किसी चीज की डिमांड है, किसी सब्जी की बहुत डिमांड होने वाली, आप उसकी खेती करेंगे ना। सेम वेज इंडोनेशिया में लोगों ने इसको एज ए प्रोफेशन या एज ए बिजनेस अडॉप्ट किया है कि हम रुद्राक्ष की ही खेती करेंगे, इसलिए इंडोनेशियन रुद्राक्ष मार्केट में ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कोई नकली है। हाँ, हैविंग सेड दैट, नकली रुद्राक्ष भी बनते हैं, तो उसको टेस्ट करने का एकमात्र तरीका है वो है लैब वेरिफिकेशन। दूसरा कोई मेथड प्रैक्टिकली लॉजिकली जस्टिफाइबल नहीं। ठीक है, तो ये हमारे रुद्राक्ष के ओरिजिन भी है, रुद्राक्ष कहाँ से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं और इसी चर्चा की बात करते चल रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई रुद्राक्ष पहने कैसे। रुद्राक्ष पहनने के लिए हर रुद्राक्ष को एक मंत्र असाइन किया गया है। एवरी रुद्राक्ष हैज बीन असाइन्ड अ मंत्र। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसको उस मंत्र के साथ एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। एक सेइंग आती है, सर्वाश्रमणाम वर्णानाम रुद्राक्षानाम च धारणम कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम नान्य वर्णिनाम। एवरी पर्सन इज अलाउड टू वियर इट प्रोवाइडेड कि आप उसको मंत्र के साथ धारण करें या फिर ना करें। ठीक है, तो मन से भ्रम निकाल दीजिए, सबके मंत्र हैं, मंत्र करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा आगे चलते हैं। जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं, रुद्राक्ष के धारण करने की बात करते हैं, इसकी महत्ता को बताते हुए एक आता है, रुद्राक्ष धारण देव रुद्र रुद्रतम रूपनयात मनुया सत्य संकल्पा ब्रह्मा ब्रह्मतो मागत। कि रुद्राक्ष धारण करने वाला रुद्र भी रुद्रत्व को प्राप्त करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इजी वे टू एसोसिएट टू लॉर्ड शिवा। भगवान महादेव तक एसोसिएट करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण। एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल सेइंग जो इसमें बात किया गया है कि रुद्राक्ष वर्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो बात है रुद्राक्ष की महत्ता की। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे। देखिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान महादेव के आंसू से हुई, तो उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो भगवान महादेव का सोर्स ऑफ आंसू ही है, जहां से ये हुआ है। ठीक है, वो आंसू की बूंदें कुछ धरती पे गिरी थी जिससे ये इसका ओरिजिन हुआ। आगे चलते हैं। रुद्राक्ष बहुत सारे फेसेस के आते हैं, इसको रुद्राक्ष मुखी या उसको फेस बोलते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमें रुद्राक्ष कहाँ धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष आप शरीर में हर जगह धारण कर सकते हैं। अगर आप सर पे एज ए मुकुट धारण करते हैं तो 26 की होगी, जो माला होगा वो 26 दाना होगा। अगर आप गले में धारण करते हैं, जो आपके यहां तक आता है, हार्ट तक, वो धारण होता है 50 पे। ठीक है, वो धारण होता है 50 पे या 54 पे, दोनों पे धारण हो सकता है। बाह में धारण करते हैं बाजूबंद के रूप में 16 पे होता है। यहां धारण करते हैं मणिबंध पे 12 पे होता है। 108 और 27 इसका धारण आप जहां चाहें वहां कर सकते हैं। कमर के नीचे धारण नहीं किया जाता है। जो जाप की भी माला होती है वो 108 ही होती है। जैसे ये आपकी कंठी है, ये 54 है। ये आपने बहुत सारे क्लास में मुझे देखा होगा, ये 54 है, क्योंकि ये आपकी नॉर्मली इस हाइट से आएगी। आप इसकी हाइट को देखोगे ये इसी हाइट तक आएगा, इसको हृदय के हाइट तक ही आना है, इसलिए 54 बीट्स ही बनेगा ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 108 से कम धारण नहीं कर सकते, बिल्कुल उससे कम भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष का एक दाना भी उतना ही इफेक्टिव माना गया है जितना 108 दाना है। या रुद्राक्ष छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोगों के मन में चला आता है कि भाई रुद्राक्ष का दाना बड़ा है तो बहुत बड़ा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, ये जो रुद्राक्ष आप देख पा रहे हैं, जितना भी देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा, बस साइज पे ध्यान रखिएगा। ये भी 5 मुखी है, इट इज ऑल्सो 5 फेसेस। इसकी साइज देखिए, ये भी 5 मुखी है, इसकी साइज देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा ये ज्यादा काम करेगा कम काम करेगा। रुद्राक्ष के बीड का साइज
मैटर नहीं करता है। ये मन में बस एक भ्रम है, एक डाउट है कि भाई रुद्राक्ष का दाना बड़ा होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, छोटा होगा तो कम बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है, दाने के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रुद्राक्ष 1 पहने या 108 पहने, दोनों काम करते हैं। लेकिन क्या हमें 1 पहनना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। रुद्राक्ष 1 या 2 की काउंटिंग में तभी पहनते हैं जब उसको हम रुद्राक्ष कवच के रूप में पहनते हैं। रुद्राक्ष कवच क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कैसे किसी इंसान के लिए रुद्राक्ष कवच बनाएंगे बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, वो भी बताएंगे। ठीक है। तीसरी चीज, जब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और इसकी चर्चा करते हैं, रुद्राक्ष इज अ वेरी पायस थिंग। इसको आपको सम्मान रखना पड़ेगा। At all point of time, its significance and dignity should be protected and should be revered. तो ये आपके लिए पूजनीय है। इस फैशन में मत पड़िएगा कि भाई रुद्राक्ष को जेब में रख लेंगे और पर्स में रख लेंगे और हैंडबैग में रख लेंगे तो रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। नहीं, रुद्राक्ष आपके कमर के नीचे के हिस्से में कहीं नहीं जा सकता, कभी नहीं पहन सकते। तो वैलेट में, पर्स में, हैंडबैग में, उसके लिए रुद्राक्ष नहीं बना है। आम आदमी के रूप में अगर आपको धारण करना है तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, या तो एज ए मणि बंध पे धारण कीजिए, एज ए ब्रेसलेट, या फिर बाजूबंद के रूप में धारण कीजिए, या फिर गले में धारण कीजिए। सर पे आप धारण नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑड लगेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। कमर पे भी धारण करते हैं रुद्राक्ष, बट वो करने से बचना चाहिए। कमर पे सिर्फ 1 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप नॉर्मल गृहस्थ आश्रम में, वो बताऊंगा कौन सा है। अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो सर, रुद्राक्ष पहन लिया हमने, धारण कर लिया, अब क्या? देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के साथ ना एक जिम्मेदारी आती है। ऐसे इसको ऐसे समझिए, खासकर फीमेल शुड बी मोर एबल टू कोरिलेट टू मी, कि आपकी नई नई शादी होती है और आप अपने ससुराल पहली बार कदम रखते हैं, तो बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि भाई नई दुल्हन ऐसे करेगी, वैसे बिहेव करेगी, धीरे बोलेगी, सो ऑन एंड हैंसफोर्थ। तो रुद्राक्ष धारण करना अपने आप में एक जिम्मेदारी लेके आता है। इट ब्रिंग्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते तो आप ये मानिए कि आप उस रुद्राक्ष का अपमान कर रहे हैं और वो आपका कोई लाभ नहीं करने वाला। सो वियरिंग रुद्राक्ष इज वेरी इजी, बट मेंटेनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रुद्राक्ष इज टफ। अब वो कौन कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताता हूं। सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे मुश्किल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रह्म मुहूर्त में जगना इसेंशियल है। बहुत शॉकिंग लगेगा बट इट्स अ फैक्ट। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे पहला नियम यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें, अपने दैनिक नित्य क्रिया से फ्री होकर रुद्राक्ष और भगवान महादेव की आराधना करें। दिस इज फर्स्ट थिंग। अंग्रेजी में बोलूं तो हमारे एक बड़े अच्छे राइटर हुए हैं रॉबिन, उन्होंने एक किताब लिखी 5 AM क्लब एंड दैट बिकम अ बेस्ट सेलर। और शायद अगर आप हमारे वेदों में जाएंगे और कहीं भी किसी भी ग्रंथ को उठाएंगे, हर जगह लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना आपके सर्वांगीण विकास के लिए एसेंशियल है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपनी लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में जगना अडॉप्ट कर लेना तो वी कैन कीप एटलीस्ट 60% डिजीज अवे। आज के डेट में सबसे बड़ी डिजीज क्या है? दिल की बीमारियां, खाने पीने से जुड़ी बीमारियां, यही 2 चीजें है ना। दिल की बीमारी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ हार्ट अटैक की, हाइपरटेंशन की, इनकी बात कर रहा हूँ। वो दिल टूटने वाले की बात नहीं, वो तो अलग बीमारी है, वो लाइलाज, उसकी कोई इलाज नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना हमें शुरू कर देना है, स्टार्ट गेटिंग इट। अब एक सवाल आता है कि सर अगर मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूं तो क्या? देयर आर मेनी पीपल अक्रॉस ग्लोब हु वर्क्स इन नाइट शिफ्ट। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो अपने घड़ी को एग्जैक्टली उल्टा कर लीजिए, एग्जैक्टली रिवर्स योर क्लॉक। ठीक है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रुद्राक्ष आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा।
आपको ध्यान लगाकर उस ऊर्जा का संयम करना है। यू नीड टू चैनलाइज दिस एनर्जी इन द राइट मैनर, इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। तीसरा, क्रोध नहीं करना है। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड लूज योर टेम्पर। कभी किसी के बारे में अहित नहीं सोचना है, ना करना है, ना अहित करने वाले के साथ रहना है। रुद्राक्ष धारण करने के साथ अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे कर्म के रास्ते पे चलना है। और ये कर्म का एक ऐसा टॉपिक है ना जो मैंने हर क्लास में पढ़ाया है, बहुत चर्चा की है इसकी। उसके अगला, सात्विक आहार धारण किया है, सॉरी, सात्विक आहार ही खाना है। सात्विक आहार खाने का मतलब ये हो गया कि आपके नॉनवेज, दारू, अल्कोहल सब बाय डिफॉल्ट बैन हो गए, बाय डिफॉल्ट बंद हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन से बचना चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं और आपने रुद्राक्ष धारण किया है, यू शुड बी लॉयल टू योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर से लॉयल्टी बना के रखनी, चाहे एक लम्हे के लिए या एक घंटे के लिए या एक पल के लिए भी अगर आपका मन, आपका मस्तिष्क अपने पार्टनर के अलावा किसी और महिला या पुरुष पे भटकता है तो वो रुद्राक्ष का अपमान है, वो रुद्राक्ष का अपमान है। रुद्राक्ष टीचेस अस और टॉक्स अबाउट कि हाउ वी कैन लिव आवर लाइफ। ये हमारे जीवन जीने का तरीका है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। ये तो बात हो गई रुद्राक्ष की कि रुद्राक्ष पहनने के साथ हमें क्या क्या जिम्मेदारी लेके आनी है। क्या रुद्राक्ष की कोई उम्र सीमा है? ऐसी कोई उम्र सीमा की जरूरत नहीं है। 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं या 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन रूटीन्स को फॉलो नहीं कर पाते। कोई भी वो व्यक्ति जो उस रूटीन को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है, उसे आप रुद्राक्ष दे सकते हैं। रुद्राक्ष के साथ आप जो भी चाहे पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रुद्राक्ष को या तो आप लाल धागे में पहने या चांदी में पहने, यही दो ऑप्शन है रुद्राक्ष पहनने का, लाल धागा या चांदी। इसके अलावा दो और तरीके हैं। पहला, सोने में, गोल्ड के साथ। मैं पर्सनली रुद्राक्ष को गोल्ड में रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि रुद्राक्ष गोल्ड में की ऊर्जा को बहुत कम लोग धारण कर पाते हैं। दिस एक्चुअली रिजल्ट्स टू टू मच ऑफ फायर एलिमेंट इन द बॉडी, जिसको कोई नहीं संभाल पाता। मतलब लगभग 10,000 में से सिर्फ एक आदमी होगा जिसको संभाल पाएगा, और आज के समय में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको कंप्लीटली मना करता हूं। अगला है रुद्राक्ष काले धागे में। रुद्राक्ष काले धागे में आपको अपने मन मस्तिष्क से नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष काले धागे में आपको कोई जो हायर स्पिरिचुअल सोल होते हैं वो अपने गुरु दीक्षा के रूप में आपको दे सकते हैं, उसको आप धारण कर सकते हैं। ये अक्सर जो गुरु होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं जो कंपैरेटिवली स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं, ये अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों की रक्षा करने के लिए रुद्राक्ष को काले धागे में देते हैं। तो ये इसको धारण करने के ऑप्शंस है। नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल पर्संस के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो सिल्वर या रेड थ्रेड, इन्हीं दो पे जाए। येलो थ्रेड इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट बहुत प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। रेड थ्रेड एंड सिल्वर। सिल्वर सबसे मोस्ट रिकमेंडेड है, मैं सबसे ज्यादा सिल्वर प्रेफर करता हूं, वो बहुत सूटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भी रुद्राक्ष का कोई भी माला बनेगा, दिखाता हूं, ये ध्यान दीजिए, इनके बीच में आप एक लेयर देख रहे होंगे, दिस रेड, ये बहुत इसेंशियल है। रुद्राक्ष का कोई भी माला बनेगा तो दो रुद्राक्ष आपस में टच में नहीं आएंगे, उन दोनों के बीच में या तो गांठ होनी चाहिए या फिर कुछ लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप चांदी की बनाएंगे तो सिल्वर कैपिंग होगी, जब भी सिल्वर कैपिंग, तो रुद्राक्ष के दाने आपस में घर्षण नहीं करने चाहिए, या फिर इनमें गांठ दीजिए, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, इट्स अ वेरी माइन्यूट, बट इन दोनों के बीच में आप ध्यान दे पाएंगे तो यहाँ छोटा सा गांठ आपको दिख रहा है।
तो रुद्राक्ष का दो दानों के बीच में गांठ बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर एक रुद्राक्ष लगा दिया। एग्जाम्पल दिखाता हूँ दूसरे टाइप का, जैसे ये देख लीजिए, इसमें क्या है, ये सब एक के साथ एक सटे हुए हैं, ऐसा रुद्राक्ष नहीं बन सकता। रुद्राक्ष जब भी बनेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में बने, ब्रेसलेट में बने, बाजूबंद के रूप में बने, गले के रूप में बने, कमर में बने, हमेशा उनके बीच में गांठ होना जरूरी है। ठीक है, जितने लोग ब्रेसलेट पहनते हैं ना, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं रुद्राक्ष के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात थी कि रुद्राक्ष होता क्या है, धारण कैसे करते हैं, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो मैंने ओपिनियन दिया है ये मोर ओवर आपके गृहस्थ आश्रम के पर्सपेक्टिव से, सन्यास के पर्सपेक्टिव से नहीं है। जब हम सन्यासी जीवन में जाते हैं तो वहां गुरु इच्छा सर्वोपरि हो जाती है, या उसके हिसाब से कुछ चीजों में चेंज आ सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उसकी जरूरत है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रुद्राक्ष के टाइप। सबसे पहले बात होती है एक मुखी रुद्राक्ष की। अब जब हम एक मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान महादेव का स्वरूप माना गया है, सिंबलाइजेस लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। ये जनरली काजू नट के शेप में या हाफ मून के शेप में आता है। दिखाता हूं आप लोगों को, एक सेकंड दीजिए, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, ये एक मुखी रुद्राक्ष है जो आप देख पा रहे हैं, या तो इस शेप में आएगा फिर इस शेप में भी आएगा। एक मुखी रुद्राक्ष की अगर हम चर्चा करें, सो दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड टू प्लैनेट सन। एक मुखी रुद्राक्ष को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है? सूर्य से। अगर किसी की चार्ट में सूर्य सही नहीं है या सूर्य का सही प्रभाव लेना है तो एक मुखी रुद्राक्ष उसके लिए सुटेबल है। दूसरा, जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, सीएफओज होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके लिए तो एक मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के मान सम्मान और सूर्य से जुड़े हुए प्रकृति को देने में हेल्प करता है। ठीक है, बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। आपको दो मुखी रुद्राक्ष दिखाता हूं। ये हमारा दो मुखी रुद्राक्ष, एक और एक दो। दो मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, इसको रूल करता है मून। दो मुखी रुद्राक्ष इज रूल्ड बाय प्लैनेट मून। अब मून को रूल करता है तो ये हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए, हमारे मानसिक शांति के लिए। दूसरा, दो मुखी रुद्राक्ष हमारा रिलेशनशिप सुदर है। ये दो व्यक्तियों के बीच में, दो इंसानों के बीच में, चाहे वो फादर सन हो, दोस्त हो, हस्बैंड वाइफ हो, वहां भी रिलेशनशिप हार्मोनाइज करता है, रिलेशनशिप को हैप्पियर और मेरियर बनाता है। यह है दो मुखी रुद्राक्ष। बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष की हम बात करें तो इसको रूल करते हैं मंगल देव। तीन मुखी रुद्राक्ष इज रूल्ड बाय मंगल देव। अग्नि तत्व के रुद्राक्ष है, तो ये इंसान के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम आते हैं। या तो मंगल देव का हमें लाभ लेना हो, मंगल देव की के दोषों को समन करना हो या मंगल देव को मजबूत करना हो, वहां ले सकते हैं। या व्यक्ति ने जो गलती की है उसकी माफी के लिए उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये इंसान में डर को भगाता है। दिस इज नोन एज रिमूवर ऑफ फियर एंड ऑब्स्टेकल। इंसान के मन से डर भ्रम को भगाता है, सेल्फ हेट्रेड, मेंटल स्ट्रेस खत्म करता है। ठीक है, बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष की बात करें, सो दिस इज रूल्ड बाय मरकरी। चार मुखी रुद्राक्ष को मरकरी रूल करता है। दिस इंक्रीजेस द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये व्यक्ति में पावर ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इंसान बहुत फोकस होकर किसी काम को कर पाता है, नॉलेज बूस्टर होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है, क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है। दिस ऑल्सो इंप्रूव्स कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन पावर को भी इनहांस करता है। अब इन सारे प्रॉपर्टी को ध्यान देंगे, इसकी जरूरत किसको है? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना गया है चार मुखी रुद्राक्ष। अब बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसको रूल करते हैं गुरुदेव। दिस इज वन रुद्राक्ष जो सबसे कॉमन मिलता है।
सबसे कॉमनली फाइंड यही है। ये व्यक्ति के बुरे कर्मों को समन करने में हेल्प करता है। दिस कूल्स एंड काम डाउन द पर्सन्स माइंड। किसी भी इंसान के विचार को प्योर करना हो, काम डाउन करना हो, वहां ये काम आता है। दूसरा, ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको कोई भी धारण कर सकता है। यह व्यक्ति को एक्सीडेंटल डेथ से भी बचाता है। किसी भी तरह की साधना में इसको यूज कर सकते हैं। जाप माला नॉर्मली 5 मुखी रुद्राक्ष का होता है। ठीक है, बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष का। 6 मुखी रुद्राक्ष के रूलर है शुक्रदेव। ये लूट करता है आपके लाइफ में जो लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए है। आपके मैग्नेटिक ऑरा को इनहांस करता है। दिस इज नोन टू इनहांस योर मैग्नेटिक ऑरा। आप में करिश्मा होगा, एक करिश्मेटिक अट्रैक्शन होगा। दिस इंप्रूव्स योर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपके लग्जरी, प्लेजर, कंफर्ट की बढ़ेगी। ठीक है, बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। 7 मुखी रुद्राक्ष एसोसिएट होता है शनि देव से। अगर हमें शनि देव से लाभ लेना हो तो काम आता है। ठीक है, so this help us in gaining or reducing the mal effects of Lord Saturn. दूसरा, this is also helps, ये सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, तो हमारे हेल्थ और वेल्थ के लिए भी ब्लेसिंग होती है। दूसरा, ये बिजनेस के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए भी इट्स अ सुटेड रुद्राक्ष। दूसरा, आगे चलते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष ऑल्सो हेल्प इन गेनिंग योर ब्लॉक। जैसे कोई कहीं आपका पैसा फंस गया है, वहां के लिए भी काम आता है। आपकी लाइफ में इंटरव्यू सक्सेस हो, प्रमोशन हो, उसके लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष यूज होता है। बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। 8 मुखी रुद्राक्ष रूल करते हैं राहुदेव। दिस इज नोन ऑफ सक्सेस। ये आपकी लाइफ का ऑब्स्टेकल रिमूवर है। ये आपको लाइफ के हर हिस्से में ऑब्स्टेकल रिमूव करके सक्सेस देने की बात करता है। ये आपके माइंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है। इंटरनेट से जुड़े हुए चीजों में वायरल सक्सेस देने में हेल्प करता है। यह है हमारा 8 मुखी रुद्राक्ष। बात करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष को रूल करते हैं केतुदेव। 9 मुखी रुद्राक्ष हैज बीन आल्सो एसोसिएटेड टू 9 फॉर्मेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो ये व्यक्ति में डर भगाता है, ये डर का समन करता है। अगर कोई डर रहा है, कोई रो रहा है, उसको दूर करता है। दिस गिव्स द पर्सन ए कॉन्फिडेंस, फियरलेस बनाता है। जैसे जो फोर्सेस में है उनके लिए बहुत सूटेड है। ठीक है, ये हुई 9 मुखी की। बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष। जब हम 10 मुखी रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं तो 10 मुखी रुद्राक्ष को रूल करते हैं, इसको किसी ग्रह से एसोसिएट नहीं किया गया है। ये जुड़ा है भगवान विष्णु से। ये 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। इंसान को ब्लैक मैजिक, एविल आई, उससे प्रोटेक्ट करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वास्तु दोष। वास्तु दोष के समन के लिए भी 10 मुखी रुद्राक्ष को यूज किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष की बात करें, दिस इज अगेन एसोसिएटेड टू मंगल देव। मंगल देव से एसोसिएट किया गया है। आपका करेज, ब्रेवरी, एडवेंचर उसका है, इंसान में हिम्मत देता है। बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष हैज बीन एसोसिएटेड टू सन। 12 मुखी रुद्राक्ष को सन से एसोसिएट किया गया है। ठीक है, अगेन तो इस सन से रिलेटेड बेनिफिट देता है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इंप्रूव करता है। लोग आपकी बात को मानते हैं। यू आर एबल टू कन्विंस पीपल। ये कन्विंसिंग पावर को इनहांस करता है। बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष को। 13 मुखी रुद्राक्ष इज वेरी क्लोज टू वीनस। वीनस के बहुत पास है, तो इंसान के रिलेशनशिप को, मेटलिस्टिक सक्सेस को, दूसरे अपोजिट सक्सेस से सपोर्ट करता है। तो ये इंसान को अच्छा ऑडिटरी पावर भी देता है, अच्छा डेवलपमेंट भी देता है। बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष को। 14 मुखी रुद्राक्ष इज अगेन एसोसिएटेड टू शनिदेव। इसको शनिदेव से एसोसिएट किया गया। शनिदेव के बुरे प्रभाव को काम आता है। निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी, इनेमीज से बचने में काम आता है। ये व्यक्ति को फ्यूचर देखने की क्षमता देता है। इट्स अ वेरी गुड रुद्राक्ष फॉर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, ये तो बात हो गई 14 मुखी रुद्राक्ष की। तो फेसेस में यही प्रोमिनेंटली आपको मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आता है, बता देता हूँ। गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष आप लोगों को दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रुद्राक्ष। ये है गौरी शंकर रुद्राक्ष। सो दिस इज 2 फॉर्म्स। वन रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा and the other represents Ma Shakti. So this is worn for the purpose of improving husband-wife relationship.
हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए ये यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो यूज टू ब्रिंग हार्मनी इन फैमिली, फैमिली में हार्मनी लाने के लिए भी यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो सूटेड फॉर कपल्स जिसको बच्चे नहीं हुए। ये एक ऐसा रुद्राक्ष है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो पा रहे वो अपने कमर में लाल धागे में बांध सकते हैं। दिस इज वन जो हम पहना जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और रुद्राक्ष होता है, उसको बोलते हैं गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष is very associated to Lord Ganesh, which helps in removing the obstacles. Obstacles remove करने में help करता है। तो ये रुद्राक्ष के commonly available types। इसके अलावा और भी कुछ रुद्राक्ष हैं, लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत रिलायबल नहीं है, वो आपको बहुत आसानी से मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी चर्चा थी रुद्राक्ष के बारे में। अब बात करेंगे इंसान पहने कैसे। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बेस पे अगर हम बात करें तो आप अपने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों के रुद्राक्ष, 3 रुद्राक्ष आपके डेस्टिनी नंबर के बेस पे और 2 रुद्राक्ष बर्थ नंबर के बेस पे, दोनों को मिला के 5 रुद्राक्ष हो गए। इसको आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष कवच के रूप में। On the base of numerology, you can wear 3 रुद्राक्ष based on your destiny number and 2 रुद्राक्ष based on your birth number, मतलब टोटल 5। जैसे आपका डेस्टिनी नंबर 6 है तो जो 6 का हमारा रुद्राक्ष है 6 मुखी, वो रुद्राक्ष हो गया, उसके 3 पीस, और मान लिया किसी का 5 है तो 5 मुखी रुद्राक्ष के 2 पीस, ये मिला के हम धारण करते हैं। तो दिस इज नोन एज रुद्राक्ष कवच। ये एक रुद्राक्ष कवच है बेस्ड ऑन योर न्यूमरोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे भी और रुद्राक्ष कवच बनता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज की क्लास में तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। अगर दोनों सेम है तो 5 के 5 वही रहेंगे, लेकिन होंगे हमेशा 5 पीस, पहनने हमेशा 5 पीस ही, 5 पीस से कम नहीं पहनने, टू बी ऑलवेज भी 5 पीस, पहनना 5 पीस ही। ठीक है, आगे चलते हैं। रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सर्व सिद्धि रुद्राक्ष माला। सर्व सिद्धि रुद्राक्ष माला, इसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष प्लस गौरी शंकर रुद्राक्ष एक साथ धारण करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष विथ गौरी शंकर रुद्राक्ष ये धारण करते हैं एक साथ। हर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक का रुद्राक्ष 2 होंगे, 2 पीसेस, एक आपके लेफ्ट साइड के लिए, दूसरा राइट साइड के लिए, लेफ्ट कॉलर बोन के लिए और राइट कॉलर बोन के लिए, सबके 1-1 पीस होंगे, और फाइनली लास्ट में होगा एक गौरी शंकर रुद्राक्ष। इस पूरे पेयर में 1 मुखी रुद्राक्ष एक ही धारण करते हैं, ये एक्सेप्शन है। 1 मुखी रुद्राक्ष 2 नहीं होगा, वो 1 ही होगा, बाकी सारे 2-2 हो सकते हैं। अगर आपका लेंथ छोटा हो रहा है तो 5 मुखी रुद्राक्ष के छोटे छोटे बीड्स मिला के उस लेंथ को पूरा करते हैं। इफ किसी भी कारण से आपका लेंथ नहीं बन पा रहा है या आपको उससे बड़ा लेंथ चाहिए तो वी कैन यूज, इसी को बोलते हैं सर्व सिद्धि माला या सर्व सिद्धि रुद्राक्ष। सो दिस इज, अगर इंसान इस रुद्राक्ष को, इस माला को धारण कर ले एंड इज एबल टू फॉलो द रूटीन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसकी हमने चर्चा की, सो दिस ब्लेसेस द पर्सन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इंसान को जीवन में हर हिस्से में लाभ देने की ताकत रखता है। ठीक है, तो ये बात है सर्व सिद्धि माला की। सर्व सिद्धि माला जो एनर्जाइज भी होगा वो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष के मंत्रों के साथ होगा, प्लस गौरी शंकर रुद्राक्ष के मंत्रों के साथ। ठीक है, हमारे पब्लिक फिगर में नेहरू जी पहना करते थे, नेहरू जी और इंदिरा गांधी पहना करते थे, उनको माता आनंदमयी मां ने दिया था। इंदिरा गांधी के मृत्यु के साथ उसको जला दिया गया, उनके साथ, उनके आगे के जनरेशन को नहीं मिला। अब ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसा क्या मतलब था माता की कृपा, ये सिर्फ 2 जनरेशन में उन्होंने पहना है। नेहरू जी के पास थी और बाद में इंदिरा गांधी के पास था। उनके बाद जब इंदिरा गांधी के देहांत हुआ तो उसको जला दिया गया, और ऐसा मानते हैं कि वो जला नहीं, जलने से पहले वो हवा में उड़ा और गायब हो गया, ऐसा लोग मानते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, एविडेंस नहीं है, बट ऐसी किंवदंती है कि रुद्राक्ष अपने आप गायब हो गया। ठीक है, हम अपने होरोस्कोप के बेस पे भी रुद्राक्ष कवच बना सकते हैं। एक तो आपके पास ये कि आप डायरेक्टली सर्व सिद्धि रुद्राक्ष पहनिए,
आज की तारीख में जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से अगर आप सर्वसिद्धि रुद्राक्ष पहनते हैं तो लगभग 1.25 लाख का रुद्राक्ष बनता है, क्योंकि एक मुखी से लेके जो 14 मुखी तक का गौरी शंकर रुद्राक्ष है, सबका अलग अलग आप 2-2 पीस लेंगे, सबका प्राइस लगभग इतना ही लगभग 1.5 लाख रुपया, 1,70,000 रुपए के आसपास आएगा, प्लस सिल्वर की कॉस्ट। तो आम आदमी तो ऐसे नहीं पहन पाएंगे। तो दिस इज वन वे। इसको काफी लोग सस्ता भी बेचते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से बेचते हैं और क्या उनका सोर्स ऑफ रुद्राक्ष है, बट अगर रुद्राक्ष सही है तो ये प्राइस रेंज इनका टेंटेटिवली होना चाहिए। ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है, हम पहन सकते हैं अपने होरोस्कोप के हिसाब से। उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, आज हमारा समय अलाउ नहीं करेगा उसकी चर्चा हम करें, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे कि होरोस्कोप के बेस पे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी को होरोस्कोप नहीं पता, वैसे स्थिति में अपनी जन्म तिथि के अनुसार, जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार, या हफ्ते के जिस वार को आपका जन्म हुआ है उस वार के हिसाब से भी पहन सकते हैं। तो इट कैन बी बेस्ड ऑन दैट डेट, दैट तिथि एज वेल एज होरोस्कोप, तीनों के आधार पे पहना जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं जो पहना जाता है। देयर आर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस दैट इज आल्सो वोर फॉर रुद्राक्ष। जैसे 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं काला धागा में। 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष काले धागे में फॉर काल सर्प दोष। काल सर्प दोष से बचने के लिए, काल सर्प दोष की शांति के लिए 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं काले धागे में, इधर ऑन वेडनेसडे और सैटरडे। 2 और 10 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं सफेद या पीले धागे में, सोमवार या गुरुवार को सकट योग से बचने के लिए। अगर किसी में केमुद्रम योग हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं सोमवार को सफेद धागे में। ग्रहण योग हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, वैसे स्थिति में पहनते हैं 1 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी लाल धागे में। और अगर चंद्रमा वाला हो तो 2 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी पहनते हैं सफेद धागे में, ग्रहण दोष के प्रभाव कम करने। अगर कोई मांगलिक हो या मंगल राहु के संपर्क में हो या केतुदेव के संपर्क में हो, तब पहनते हैं 3 और 11 मुखी लाल धागे में। ये कुछ स्पेसिफिक है। स्टूडेंट्स के लिए हम अक्सर पहनाते हैं 4, 5 और 6 मुखी। एजुकेशन सक्सेस के लिए 4, 5 और 6 मुखी बनाते हैं। ये जो एजुकेशन का है 4, 5 और 6 ये बनाते हैं। ठीक है। ये हमारे स्पेसिफिक कुछ रुद्राक्ष कवच है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। वैसे रुद्राक्ष को हम बीमारियों के हिसाब से पहन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी वियर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स के बेस पे भी पहना जाता है। इस सब की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। आज के सफर में इतना ही है। सेशन ओपन है आपके Q&A के लिए। मानिक जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था, मतलब जो रुद्राक्ष जो है रात में सोते समय पहन के सोना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना? और बस नहाते या टॉयलेट में जाते वो टाइम पे निकाल के रखना चाहिए? रुद्राक्ष आपके शरीर का हिस्सा है, आपके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ओके सर। तो मतलब 24 घंटा हम पहन सकते हैं? 24 घंटे आपके पास है। सिर्फ जब आप रति क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं उस समय आपके शरीर से उसको अलग किया जाता है। कोई लोग क्या बोलते हैं कि जब हम स्मशान में जाते हैं तो टाइम पे लेके नहीं जाना चाहिए उधर, ऐसा है क्या? रुद्राक्ष आपके शरीर का हिस्सा है, अपने शरीर को छोड़ के थोड़ी जाते हैं। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। चित्रांशी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मुझे ये पूछना था कि अगर छोटे बच्चे को रुद्राक्ष पहनाना है तो कितने मुखी पहनाना चाहिए? छोटे बच्चे को 3 से 4 साल के बच्चे को। क्यों बनाना चाहते हैं? उतने छोटे बच्चों को पहनाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि उतने छोटे बच्चों को पहनाना नहीं चाहिए क्योंकि वो रुद्राक्ष से जुड़ी हुई जिम्मेदारी पूरा ही नहीं कर सकता। सर अगर किसी की कुंडली में मल्टीपल मार्के 200। अरे भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ही नहीं कर सकता तो पहना के क्यों उसका नुकसान करना है? ओके सर, मतलब पहनाना ही नहीं है। पहनाना ही नहीं है। रुद्राक्ष वही पहन सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की मादा रखे, हिम्मत रखे और डेडिकेटेड हो उसके लिए। बिना उसके कोई फायदा नहीं है पहनने से। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जसमिंदर जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, मुझे पूछना था कि एक मैंने सुना था कि 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी में डालकर उसका पानी का सेवन किया जाता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? पी सकते हैं, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। ये सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए नहीं है, दिस अप्लाइज टू ऑल रुद्राक्ष। इसको बोलते हैं रुद्राक्ष भस्म थेरेपी। ये यूज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रिस्की हो जाता है, हेल्थ कॉन्शियस।
ओके, तो इट शुड नॉट बी यूज्ड, आप मना देखिए, करते हैं? आप सिंपल 5 मुखी रुद्राक्ष डाल के पीना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो कंसेप्ट आया है वो कंसेप्ट गलत है। रियल कंसेप्ट है उसको बोलते हैं रुद्राक्ष भस्म थेरेपी, जो पूरा का पूरा आयुर्वेद का हिस्सा है, जहाँ पे रुद्राक्ष, जेम स्टोन्स, इन सब के भस्मों को यूज करके हम बीमारियों के इलाज में यूज करते हैं। बट सिंपल पानी में डाल के पिया पी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। पदम धारीवाल जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे लेडीज के केस में उन दिनों में भी क्या रुद्राक्ष को पहन रहे तो पहन कंटिन्यू कर सकते उन दिनों में लेडीज नहीं होती क्या? बिल्कुल पहन सकते हैं। ओके। एंड अगर- अदर थिंग इज सर, जैसे आपने स्टूडेंट्स के लिए बताया, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वो रूल्स भी उन्हें फॉलो करने होंगे। बिल्कुल करने सर होंगे। ये अगर मतलब सर कुछ उनके लिए थोड़ा सा लिबरल कोई चीज नहीं है कि ये करना लिबरलिटी ही नाम की पड़ेगा चीज नहीं तभी होती पहन ना, सकते हैं? लिबरलिटी कुछ नहीं होती। हाँ, रूल है तो है, सबके लिए सेम रूल है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बेनू जी, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी। सर जैसे अभी आपने लास्ट में बताया है कि 8-9 काल सर्प दोष के लिए या कुछ और सर सारे बताए हैं सर, तो वो हमने जैसे आपने बोला था कि 5 ही लेने हैं, अगर हाथ में पहनना है तो वो 5 काउंटिंग में ही लेंगे या वो 3 ही ये लेंगे? स्पेसिफिक कवच है, कवच में जो मैंने बताया है उसका सिंगल भी पहन सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नवंता जी, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी। सर आपने बताया कि रुद्राक्ष पहनने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो सब कुछ वो मेंटेन होना ही चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए, अदरवाइज रुद्राक्ष कोई काम तो का ही नहीं है। रुद्राक्ष लाभ करेगा, बाकी किस में लाभ नहीं कर पाएगा। ओके ओके। और एक क्वेश्चन है सर, आप थोड़े देर पहले बताए कि जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रुद्राक्ष का जो पहनने का सिस्टम है वो थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। आप क्लास की रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा ना, रिकॉर्डिंग तो रिपीट करने से क्या होगा, ओके ओके, रिकॉर्डिंग तो थैंक यू रिकॉर्डिंग सर। में भी होगा ना। सिंपल ओके मैंने ओके बताया, जो आपका डेस्टिनी नंबर है उसका 3 और जो ओके जो हमारा बर्थ नंबर है उसके 2। जैसे किसी का ओके डेस्टिनी ओके नंबर 6 है तो 6 मुखी रुद्राक्ष के 3 पीस, और बर्थ ओके नंबर ओके 5 है तो 5 मुखी रुद्राक्ष के 2 पीस, दोनों मिलके 5 बन गए। अगर ओके किसी का दोनों सेम होगा तो टोटल 5 पढ़नेगा वो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सपना जी, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया था, वो भी रेड थ्रेड में ही करना है? आपकी आवाज कट रही है मैम। जो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपने कवच बताया था ना अभी, हाँ बोलिए। जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपने बताया था ना अभी पहनने के लिए, हाँ, तो वो कोई भी कलर की थ्रेड में पहन सकते हैं? देखिए, रेड या सिल्वर, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, दिस अप्लाइज टू रेड एंड सिल्वर। ओके ओके, थैंक यू। मीनल जी, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। मीनल जी, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। अनिता बजाज, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी। सर ये जो रुद्राक्ष पहनते हैं उनको जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए क्या? आपने क्लास शुरू से अटेंड किया है? सर नहीं, शुरू से नहीं की थी, तो बाद क्लास को अटेंड कीजिएगा, मैंने पूरा पाथवे बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओके सर। और सर जैसे आपने बताया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, जैसे किसी का डेस्टिनी नंबर 6 है और बर्थ नंबर 3 है, तो 6 मुखी पहनना है या फिर उसके प्लेनेट का पहनना है, मतलब मींस 6 मुखी और 3 मुखी पहनना है सर, या फिर प्लैनेट के हिसाब से डिसाइड होगा ना। 3 मुखी का सर गुरु हो गया जैसे, हाँ, तो 5 मुखी पहनेंगे, 6 मुखी और 5 मुखी साथ में पहनेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। कविता जी, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ नमस्ते सर। सर हाउ टू फाइंड आउट द जेन्युइननेस ऑफ द रुद्राक्ष? कोई उपाय नहीं है, लैब सर्टिफिकेट एकमात्र तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ओके, थैंक यू सर। वो पानी में तैरने वाला जो टेस्ट किताब सब में लिखा रहता है ना, उसका हाँ कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वो फर्जीवाड़ा है। हाँ, आई एग्री। थैंक यू वेरी थैंक यू। श्रीकांत जी, खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर ये 5 मुखी गुरुदेव को रिप्रेजेंट करता है क्या, गुरु? हाँ, 5 मुखी गुरुदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। और सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गले में पहनना है या हाथ में पहनना है? आप कहीं भी पहने, बात बराबर, कमर से ऊपर कहीं भी पहन सकते हैं।
ठीक है, हो गया सर? ठीक है, थैंक यू। मीनल जी दोबारा एक बार ट्राई कीजिए खुद कन्वर्ट करने की। मीनल जी एक बार फिर से कोशिश कीजिए अनम्यूट करने की, आप अनम्यूट कर पाएंगे? मीनल जी खुद कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मैम आप फिर भी नहीं कर पा रही हैं। मानिक जी खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर सॉरी, वापस आपको तकलीफ कोई दे बात रहा नहीं, हूँ। बोलिए ना। मुझे मतलब ये महाशिवरात्रि को मैंने सदगुरु से मतलब ये वो मंगाए ब्लैक थे। थ्रेड में देते हैं। हाँ, वो ब्लैक थ्रेड में 5 मैं पहन रहा हूँ, चलेगा ना? देखिए तभी मैंने बोला कि जो गुरु होते हैं ना वो अपने शिष्यों को रक्षा कवच के रूप में देते हैं, वहां ब्लैक पहन सकते हैं। अच्छा, एक मुझे ऐसा ही भी दिया था, एक दोस्त ने, मतलब उन्होंने कुछ पूजा रखा था उसमें दिया था, और ये 4 जो है मुझे उधर से सदगुरु से मिले। तो एक साथ 5 मैंने काले धागे में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। जसमिंदर जी खुद कन्वर्ट कर लीजिए। सर मुझे पूछना था, कभी कभी हमें बोला जाता है कि 5 मुखी का रुद्राक्ष आप जहाँ प्रे करते हो मंदिर में रख सकते हैं, उसका मतलब वीकली जैसे पानी के साथ अभिषेक करके उसको जैसे पूज सकते हैं, रख सकते हैं क्या हम ऐसे जहाँ हम प्रे करते हैं मंदिर में? हाँ घर रख के सकते हैं, मंदिर। बिल्कुल रख सकते हैं। इनफैक्ट मतलब एक बताता हूँ, जो घर के मंदिर में अगर आपने शिवलिंग रख रखा है या महादेव की कोई फोटो रख रखी है, तो महादेव को रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में या माले के रूप में भी चढ़ाया जाता है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा। इनफैक्ट 5 मुखी रुद्राक्ष का दान भी किया जा सकता है। रुद्राक्ष का दान बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसे, मेरे हस्बैंड अभी रिसेंटली इंडिया गए थे, तो ही वेंट टू हरिद्वार, तो वहां से रुद्राक्ष की कुछ मालाएं लेके आए। तो मैं जब तो करती हूँ, बट जो एक्स्ट्रा माला उसका हम कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं? कोई और देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप उसको यूज करें, किसी साफ सुथरे जगह पर उसको रहने दीजिए। और लगता है कि वो यूज करना है तो घर के मंदिर में रख के उसका पूजा करिए। माला की भी पूजा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अच्छा, रुद्राक्ष का हर दाना अपने आप में पूजनीय है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच। चित्रांशी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जो आपने 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष बताया है कवच का, तो उसको चांदी में ही पहनना है या हम धागे में भी पहन सकते हैं? लाल धागे में पहन सकते हैं, बट लाल धागे में आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है ना कि लाल धागे में वो सूट नहीं कर, वो मतलब बन नहीं पाएगा। ओके। और सर बाकी तो धागे में पहनना है ना, बस उसको एक छोड़ के, मतलब धागे में। देखिए आप धागा या सिल्वर दोनों में से किसी में पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो उस शेप में बन पाना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष के शेप्स अलग अलग होते हैं। सिल्वर के साथ क्या होता है, आपके पास फ्रीडम होती है जी। वो फ्रीडम है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी ट्राई। अब देखिए इसको, अभी सारे क्या है ना, सारे अलग अलग शेप में। इसको अगर आप धागे में पहनेंगे इट वोंट बी अ गुड शेप ना। ओके। सिल्वर इज बेटर सुटेड, क्योंकि सिल्वर आपको मोल्ड कर सकता है, मेलेबल होता है, टूटेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये, इट वोंट ब्रेक। अच्छा सर, इसको लेडीज भी पहन सकती है ना? पार्डन? मतलब हम लोग जैसे पहन सकते हैं ना, उसमें कोई? बिल्कुल पहन सकते। आपने शुरू से क्लास अटेंड किया है? नहीं सर, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो शुरू से अटेंड कीजिएगा, बिल्कुल पहन सकते। मैंने पूरा रीजन बताया है, पहनने के साथ क्या करना है, क्यों नहीं पहन सकते वो भी बताया। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अरुण जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Good evening, sir. Quick question. Can a Rudraksha be pierced and run a thread through it, or it has to go over it? No. Okay. So Rudraksh by default either will come pierced or there should be no piercing made. If a piercing is to be made, there are silver plates that comes. I will show you. So see this. So if you see this, there is no piercing of this one mukhi. So what Yes. I have done, I have just wrapped it with silver wire and it is Yes. connected to it. Yes. So in place of this wire, you can also use silver plate. So no piercing will be manually done. So Okay. if you get a piercing naturally, it's fine. If not, that's why silver gives that freedom. You can actually create the buckets of silver as well. Okay. So silver has wire, silver has small stripes that actually helps you. Okay. Understood. Thank you. मीनल जी एक बार फिर से खुद को ट्राई कर लीजिए अनम्यूट करने का। मीनल मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।